नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम बैरवा, प्रवक्ता केमिकल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा। आज हम तृतीय वर्ष का सब्जेक्ट CH 303 केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक 2.1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, टॉपिक है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। First law of thermodynamics based on principle of conservation of energy. According to this principle, energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can be changed from one form to another. चित्र में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम दर्शाया हुआ है जिसको क्यू हीट दी जा रही है। हीट देने से इसकी जो है आंतरिक ऊर्जा में डेल्टा यू का बदलाव होता है और ये सिस्टम कुछ कार्य करता है डब्ल्यू। तो मैथमेटिकल व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं क्यू बराबर डेल यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर क्यू इस सिस्टम को सप्लाई करने वाली ऊष्मा है, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, डब्ल्यू किया गया कार्य, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य। ऊष्मागतिकी का यह नियम एक्सपीरियंस पर आधारित है, मानव के एक्सपीरियंस। इसके अनुसार जो है न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। यदि किसी क्षण ऊर्जा का कोई एक रूप लुप्त होता है तो उसी क्षण समान मात्रा में दूसरा रूप ऊर्जा का प्रकट होता है। ऊर्जा संरक्षण का ये नियम जो है दूसरी ऊष्मागतिकीय मात्राओं के रूप में समझा जा सकता है। माना किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की शुरुआती जो आंतरिक ऊर्जा है वो U1 है, इसे Q ऊष्मा दी जाती है। निकाय द्वारा जो भी अवशोषित ऊष्मा है इसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में और कुछ भाग निकाय द्वारा कार्य करने में प्रयुक्त हो सकता है। यदि सिस्टम की अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा U2 हो तो U2 माइनस U1 बराबर डेल्टा यू आंतरिक वृद्धि होगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या हो गया, अवशोषित ऊष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस निकाय द्वारा किया गया कार्य, जिससे क्या आया Q बराबर डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। यहाँ पर ऋणात्मक निशान सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के कारण है, क्योंकि सिस्टम द्वारा कार्य करने पर सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा घटती है। यदि कोई कार्य नहीं किया गया हो वैसी स्थिति में W बराबर 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लिख पाएंगे Q बराबर डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। या कह सकते हैं दी अवशोषित ऊष्मा बराबर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो ऐसी स्थिति में U2 बराबर U1 प्लस Q। यदि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो अर्थात डेल्टा E बराबर 0 हो तो ऐसी स्थिति में डेल्टा U बराबर 0 हो, ऐसी स्थिति में U1 बराबर होंगे U2। अर्थात ऐसी स्थिति में जो ऊपर सूत्र है उसमें क्या हो जाएगा, Q बराबर
जो सूत्र दिया हुआ है डेल्टा यू माइनस डब्लू, तो इसमें डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, तो क्यू बराबर माइनस डब्लू, यानी कि क्यू बराबर निकाय द्वारा किया गया कार्य। यदि ये जो परिवर्तन है ये बहुत अल्प मात्रा में हो रहा हो तो इसको अवकलनीय रूप में लिखा जा सकता है डी क्यू बराबर डी यू माइनस डी डब्ल्यू। डी यू को हम अगर जो है लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर जो डब्ल्यू है इसी प्रकार इसमें किसी भी प्रकार से जो किए जा सकने वाले संभावित कार्य हैं वो शामिल है। यदि हम सिर्फ मैकेनिकल वर्क पर विचार करें तो डी डब्ल्यू बराबर होता है माइनस पी डी वी। तो इसका मान लिख सकते हैं डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी। ऊर्जा संरक्षण के नियम का जो गणितीय सूत्र हो डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, या डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये व्यंजक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डी क्यू एवं डी डब्ल्यू इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। क्यू एवं डब्ल्यू पाथ पर आधारित फंक्शन है। समीकरण डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू ये दर्शाती है कि जब सिस्टम को ऊष्मा क्यू दी जाती है एवं उसी क्षण निकाय पर कार्य डब्ल्यू किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू से परिवर्तित होती है। उपरोक्त समीकरण प्रयुक्त करने के लिए डेल्टा यू क्यू एवं डब्ल्यू की जो है मात्रक एक जैसी प्रयुक्त करते हैं। जैसे एफपीएस सिस्टम वाली मात्रक काम में ले रहे हो तो वो लेनी होगी, सीजीएस वाली काम में ले रहे हैं तो सीजीएस लेनी होगी तीनों के लिए। अगर ऐसा ही काम में ले रहे हैं तो ऐसा ही मात्रक तीनों के लिए काम में लेनी है। ऊर्जा कार्य एवं ऊष्मा की ऐसा ही मात्रक जूल है। जैसा कि पिछले लेक्चरों में मैंने बताया है कि आंतरिक ऊर्जा U एक स्टेट फंक्शन है। इसको जो है निम्न उदाहरण से हम समझ सकते हैं। माना हमारे पास जो है 1 लीटर पानी रखा हुआ किसी पात्र में, जैसे हम सिस्टम मान के चलते हैं। इसका तापमान हमें वायुमंडलीय दाब पर 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक करना है। तो शुरुआती अवस्था हो गई इसकी 30 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर आयतन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और इसकी अंतिम अवस्था हो गई 1 लीटर 31 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब। अब 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस हम
इस पानी को उष्मा देके बढ़ाया जा सकता है तापमान। दूसरा तरीका है कि विगरस स्टीयरिंग करके जो है बढ़ाया जा सकता है। तीसरा तरीका है कि थोड़ी सी जो है उष्मा भी दें और स्टीर भी करें विग्रसली। तो भी बढ़ाया जा सकता है, दोनों करके भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में आने के लिए इसमें क्या है, 3 अलग अलग जो है तरीके हो गए। लेकिन क्या है, उष्मा और कार्य जो सिस्टम पर किया गया है, दोनों का टोटल तीनों अवस्थाओं में जो है एक समान रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 100 किलो जूल की आवश्यकता होती है, तो पहले तरीके से जैसे हीट करके बढ़ाते हैं तो पूरी जो है 100 किलो जूल उष्मा सिस्टम को देंगे। दूसरा तरीका कि अगर स्टीयरिंग करके बढ़ाते हैं तो उष्मा नहीं देते हैं, तो पूरा जो W है कार्य उस पर करेंगे, वो 100 किलो जूल करेंगे विग्रस स्टीयरिंग द्वारा। तीसरा तरीका है कि दोनों चीज़, माना जैसे 80 किलो जूल हीट दे दी, अगर 100 किलो जूल बढ़ाना 100 किलो जूल हीट देनी पड़ती हो तो, और 20 किलो जूल कार्य कर दिया। या जैसे 70 किलो जूल हीट दे दी, 30 किलो जूल कार्य कर दिया। इस प्रकार इसके क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन जो है टोटल परिवर्तन एक जैसा रहता है। इस प्रकार जो है आंतरिक ऊर्जा E एक स्टेट फंक्शन है। इसका स्टेट फंक्शन नहीं होना ऊर्जा संरक्षण के नियम का वायलेशन होता।